नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। दरअसल अभ्यर्थी संघर्ष करते रहेंगे, यह सरकार ने तय कर लिया है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं शहीद स्मारक पर अभी लोग मौजूद हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो नर्सिंग के अभ्यर्थी है, फार्मासिस्ट के। इनकी काफी समय से मांगे हैं, काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। हर एक नेता को जगाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज करने के बावजूद भी बातचीत नहीं बन पा रही, तो संघर्ष इनका जारी है और इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह चीजों को देखते हैं। नमस्कार। आज राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के द्वारा प्रदेश स्तरीय सांकेतिक धरना जारी है। हमारी मुख्य मांग है कि आगामी नर्सिंग में पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट सभी भर्तियां 10, 20, 30 मेरिट बोनस के माध्यम से हो। सरकार कहीं ना कहीं इसमें कोतवाल, कहीं ना कहीं मैं कहूं कि संविदा कार्मिकों से धोखाधड़ी करना चाहती है, जिसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। स्वास्थ्य भवन द्वारा एक फाइल चलाई गई है जिसमें एग्जाम की पुष्टि हुई है, हमारे पास पुख्ता सबूत है उस चीज के। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं, माननीय राजस्थान के भागीरथ जी और हमारे राजा साहब को, कि आप इन कर्मचारियों से जो अल्पभोगी है इनसे अन्याय मत करें। ये वही कर्मचारी है जो कोविड में काम करते हैं, ये वही कर्मचारी है जो एग्जाम संविदा के एग्जाम दे के लगे हैं, ये कोई फर्जी कर्मचारी नहीं है। तो हम आपसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप मेरिट एवं बोनस की भर्ती करें। अगर आप ये कहते हैं कि एग्जाम की हम भर्तियां करेंगे, वो कब करेंगे, तो आप एक टिल डेट, एक डेट डिसाइड करें कि उस डेट के बाद हम कोई भी एग्जाम मेरिट प्लस बोनस की भर्तियां नहीं करेंगे, तो हमको वो स्वीकार है। पर जब तक ये एक भी कर्मचारी वंचित रहता है, हमारी मांग जारी रहेगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, अब तक आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? आपकी मांगों को गहनता के साथ क्यों नहीं देखा जा रहा? सर, सुनवाई जब होती है जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। हमारे जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो हमारे डेलीगेशन को धमकाते हैं, हमारी डेलीगेशन की बात तो सरकार स्तर तक पहुंचने ही नहीं देते। हमारी जो ACS मैडम है वो हमारे कर्मचारियों को, हमारे साथियों को ये कहती है कि इनकी या तो रिकॉर्डिंग बनाओ, इनकी फाइल खोल दी जाएगी। हम कहाँ, हमारी मांग, लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा है। अभी लोकतंत्र में ये कार्मिक अपनी जायज मांग को उठा रही है। ये कोई आतंकवादी नहीं है जो रोज यहाँ आके बैठ जाते हैं, ये इन्होंने कोई अपराध किया है। इनकी जायज मांगों को लेकर ये मांग कर रहे हैं और ये मांग जब तक जारी रहेगी, जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता। अगर आज चिकित्सा मंत्री महोदय के द्वारा कोई लिखित या पुष्ट आश्वासन नहीं मिलता तो ये सभी कार्मिक मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे आज। अच्छा, आइए। अच्छा, जो समस्या बनी हुई है, काफी समय से बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये भी डिमांड आ रही है कि एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम के तहत पे ही सिलेक्शन होना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये कैसे पॉसिबल है जब हम रात दिन नाइट ड्यूटियां करते हैं, डे ड्यूटी करते हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ड्यूटियां करने जाते हैं। कोविड में भी हमने काम किया है और 3 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर इन्हें ये सब करना था तो इन्हें ये पहले ही कहना चाहिए था। जैसे आगे भर्ती होती आई है वैसे ही ये भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम से करने से अब क्या फायदा है, हमारा क्या होगा। हमने तो 7,000 में नौकरी करी है ना, और हमने इतना टाइम दिया है हॉस्पिटल को, तो हम तो हमारे साथ न्याय मांगते। आपको जो भी करना है आप सरकार आगे रखे कि हम आगे आने वाले के लिए हम संतुष्ट हैं। आगे से वो कह दे कि एग्जाम से भर्ती होगी तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। पर ये वाली भर्ती तो बोनस से, मेरिट प्लस बोनस से ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी काम करते करते 8-8, 10-10 साल हो गए, उनकी एज भी निकल गई है। अब वो कहाँ जाकर एग्जाम देंगे? क्या ये पढ़ाइयाँ वापस हो पाएगी? नहीं हो सकती है। और ये सब जो कोचिंग वाले हैं उनकी धांधली चल रही है, उनके कोचिंग बंद हो गए थे तो वो यही सोच रहे हैं ये क्या जो हम काम करते हैं टेक्निकल, क्या ये परीक्षा नहीं है? ये 3 साल से हम काम कर रहे हैं, ये परीक्षा ही है हमारी, जो हम 3 साल से परीक्षा दे रहे हैं। 5 साल में, 7 साल में जाके हम परमानेंट होते हैं। तो हम कभी शिकायत नहीं करते कि हमें 3 साल होते ही परमानेंट किया जाए, बल्कि हम अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये धरना अनिश्चितकालीन होएगा। और हम आज ही चिकित्सा मंत्री जी के यहाँ जाकर हमारी जो मांगे हैं उनको रखेंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, इधर नहीं, इधर बोलो। क्या समस्या है, किन चीजों को लेके आज आप यहाँ मौजूद? हमारी मांगे यही है कि हमारी 10, 20, 30 की बोनस अंक पर भर्ती होनी चाहिए। हम इसीलिए ये अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं।
हाँ सर, बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम सुनवाई के लिए जाए कहाँ। हम मंत्रियों के यहाँ भी चले गए, हम गायत्री देवी के यहाँ भी गए, हम सब जगह हम देखे गए। हमें आखिरी पड़ाव हमारा यहाँ पर आकर के रुका है। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर हमारी नहीं सुनने की वजह क्या है? सरकार ने लिखा दिया कि लिखित परीक्षा दो। लिखित परीक्षा कहाँ से देंगे? हम 5-5 साल से गवर्नमेंट को सेवा दे रहे हैं, तो 5 साल पहले निकालना चाहिए था ना गवर्नमेंट को। हम भी अपनी तैयारी से अपना पाते गवर्नमेंट के अंदर। हम पढ़ लिख करके तो आए, RNC कंप्लीट करके हम लोग यहाँ हम अनपढ़ नहीं है, जिससे सरकार ये कह रही है पढ़ाई करो। पढ़ाई किस क्यों करेंगे? हम पढ़ लिख करके तो हम लोग गवर्नमेंट में आए। आप लोगों ने हमें जब भी तो चूज किया ना कि हम पढ़े लिखे थे, आपने रोड से उठा के नहीं किया। आज गवर्नमेंट आप मजदूर को 700 रुपए पर रह के देने को तैयार है, तो हम नर्सिंग कर्मी क्या उनके लिए पढ़े लिखे नहीं है जो हम इतना कम दे रही है? और हम लोगों ने वहां गए तो हम लोगों को कोई नहीं सुनवाई होती, ना गायत्री मैडम की यहाँ सुनवाई हुई, ना हमारी और जगह कहीं सुनवाई हुई। हमने इच्छा मृत्यु के लिए भी हम लोगों ने बोल रखा है, अगर हमें सुनवाई नहीं होगी तो हम 20,000 बच्चे, उसमें सभी नर्सिंग स्टाफ इच्छा मृत्यु करेंगे। हमारे 8,100 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। चिकित्सा मंत्री और मंत्री तक तो हमारी बात जा ही नहीं पा रही, क्योंकि बीच में उनके ऐसे अधिकारी चापलूस है, वो हमारी बात को दबा देते हैं। जो कोचिंग वालों से, माफियाओं से मिले हुए हैं, जिनको काफी अच्छा पैकेट मिला हुआ है, वो हमारी बात को आगे लेके ही नहीं जा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री से कि हम आम जनता की भी सुनो। हम 8,000 में उनको पैसा नहीं दे सकते कि लिखित परीक्षा को कैंसिल करवाए। हम तो हमारी सेवा जो देनी थी हम अभी भी दे रहे हैं, हम आगे भी देंगे और इससे बेटर और दे सकते हैं। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि अब हमारा टाइम आ चुका है, प्लीज हमें अब तो हमारी सुन लो। हमारी सुनने वाले के लिए कोई नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम लोग नौकरी पे आते हैं, हमारे परिवार के हमारे 100 ताने हमें सुनने को मिलते हैं। हम ससुराल बिहार की सबकी परेशानी को देखते हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, हम अच्छी से अच्छी सेवा दे रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, सबको मैनेज करके हम नौकरी कर रहे हैं। तो क्यों सरकार हमारी नहीं सुन रही है? अगर गायत्री देवी अगर माँ है तो हम बच्चों की नहीं सुन रही तो फिर क्या मतलब है? वो भी एक माँ है, उनके भी बच्चे होंगे, आज उनको देखना चाहिए। आज हजारों बच्चे रो रहे हैं एक जॉब के लिए, उनकी खाली एक साइन के लिए रो रहे हैं। हम लोग क्यों चाहती हैं? हम कहते हैं ठेका पड़ता बंद करो, लेकिन कम से कम जो हम लोग हैं हमें तो नियमितीकरण करो। हम 5 साल 6 साल से उनको सेवाएं दे रहे हैं, हमारे हक में तो फैसला सुनो पहले, फिर आपकी जो भी आगे सेवाएं वो करते रहना, आगे जो फैसला करना है करना। लेकिन हमें जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हम लोगों को परमानेंट नहीं किया जाएगा, और हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए हम लोग 4 दिन से गुहार लगा रहे हैं, या तो हमें गवर्नमेंट परमिशन दे इच्छा मृत्यु, लेकिन नहीं तो हम स्वयं यहाँ पर इच्छा मृत्यु हम खुद अपने आप को खत्म कर लेंगे, और उसकी जिम्मेदार राजस्थान गवर्नमेंट होगी। हमने मुख्यमंत्री तक और चिकित्सा मंत्री तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं बस। मेरा एक और सवाल है, आपकी मांगे हैं, लेकिन कई अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लगना चाहते हैं, वो भी अपनी समस्या में फंसे हुए हैं। एक आप अपनी समस्या में फंसे हैं, वो अपनी समस्या में फंसे हैं। इस समस्या का निवारण किस तरह आप देख सकते हैं? देखिए सर, उनके पास टाइम है, उनको कोचिंग करने का टाइम है, वो स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट लाइफ है। हम 40 साल की उम्र में बच्चों को, जहाँ हमारे 10वीं में एग्जाम दे रहे हैं, उसके माँ बाप क्या पढ़ाई करने बैठेंगे? अब आप खुद सोचो, हम इतनी उम्र में जाके अब एग्जाम, स्टूडेंट है, उनको कोचिंग कर सकते हैं, वो स्कूल में पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाके अपना पढ़ाई का टाइम दे सकते हैं। हम लोग नहीं दे सकते। हमारे परिवार को संभालना, इतनी सी सैलरी के अंदर नौकरी करना, उसके बाद पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। हमें तो सिर्फ 10, 20, 30 मेरिट प्लस बोनस से ही बढ़ती चाहिए। आपकी बताइए कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं और कहाँ से आपने पास आउट हुए? मैं पास आउट राजस्थान से, RNC कंप्लीट है मेरी, और मैं यहीं से सेवा दे रही हूँ, महिला चिकित्सालय सांगानेर गेट से 5 साल से सेवाएं दे रही हूँ मैं उनको। मैं कोरोना के टाइम से सेवा दे रही हूँ। और भी लोग यहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में मौजूद है, और भी अभ्यर्थी हैं जिनकी समस्याएं हैं कि मेरिट बोनस अंक के आधार पर उनका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। और भी लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आज आप सर, हम लोग इतने सालों से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। कम तनख्वाह में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ना छुट्टी मिलती है, ना हमें तनख्वाह टाइम पे मिलती है। ESI वगैरह हमारा कुछ भी नहीं करता जिसका हमें बेनिफिट मिल सके। हम लोग इतने साल से परेशान होकर के अब हमारे पढ़ाई से नाता एक तरीके से छूटता जा रहा है। अब इतने साल बाद में हम पढ़ाई किस तरह से कर पाएंगे? कोई यहाँ पे 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई अपने बाल बच्चों को छोड़ के, कोई अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे ठेका कर्मी में आकर के काम कर रहे हैं। वो लोग कैसे अपना पढ़ाई कर पाएंगे, घर खर्च संभाल पाएंगे? 7,000 में काम करना वैसे ही मुश्किल होता जा रहा है, साथ में आप पढ़ाई। और फिर यहाँ से हॉस्पिटल से अगर हम छोड़ते हैं तो हॉस्पिटल वाले हमें बोलेंगे कि हम लोगों ने मतलब धोखा किया है हॉस्पिटल बीच में छोड़ करके। फिर इस तरह से हम पढ़ाई और जॉब कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं दोनों चीज का? तो इसलिए जब तक ये 10, 20, 30 के बोनस के आधार पर भर्ती जारी नहीं होती है, तब तक हम लोग सब यहीं बैठे रहने वाले हैं, यहीं धरना करने वाले हैं।
तो देखा आपने कि किस तरह की संघर्ष इनका जारी है और ये प्रयास कर रहे हैं। तो बातचीत ये है कि हम बात करें कि अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यतः इनकी मांगों की बात की जाए तो मांग इनकी यही है कि मेरिट और बोनस अंक के आधार पर इनका फाइनल सीट इनको मिल जानी चाहिए, लेकिन सरकार और जो आधिकारिक लोग हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम के तहत ये सब कुछ हो। यानी कि एक तरफ संघर्ष एग्जाम के माध्यम से करना जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपनी सेवाएं देता है मेरिट बोनस अंक के आधार पर। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि आखिरकार अभ्यर्थी करे तो करे क्या। जो एग्जाम देना चाहता है वो भी फंसा हुआ है, जो एग्जाम नहीं देना चाहता काफी समय से सेवा देता आ रहा है उसकी नियुक्ति में वो भी फंसा हुआ है। देख रहे हैं कि सरकार इन दोनों समस्याओं को किस तरह मैनेज करती है और किस तरह का निर्णय अब सरकार इनके हक में लेती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।